हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करना था, रिसेंटली इजराइल ने एक रिफ्यूजी कैंप पे एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, पर मैंने सोचा कि अगर इस वीडियो के शुरुआत में हम लोग सबसे पहले समझ लें इजराइल और पैलेस्तीन का असल में इशू क्या है, ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये क्यों एग्जिस्ट करता है, थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे, फिर हम आएंगे अपने करंट डिस्प्यूट पे कि ये जो हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, कंट्री तो अब देखो, पैलेस्तीन को आपने बुलाना या नहीं बुलाना डिपेंड करता है कि क्या दुनिया के जिस कंट्री में आप रहते हो क्या वहाँ पर पैलेस्तीन को कंट्री कंसिडर किया भी जाता है नहीं किया जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, इसराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जेनिन रिफ्यूजी कैंप। आपको पता है जो रिफ्यूजीज है ऐसे लोग जिनको जहां उनका घर था, जहां वो रहते थे, वहां से उनको जाना पड़ा। ठीक है, आज उनको एक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है, एक रिफ्यूज कैंप में रहना पड़ रहा है, तो नाम है जेनिन रिफ्यूज कैंप। यहाँ रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइली मिलिट्री ने। ठीक है, अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया और इनको प्रॉब्लम क्या है इस कैंप से, वो सब शुरू करते हैं। पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस मैप से। इस मैप से आपको ये समझ में लगेगा कि ये जो इसराइल और पैलेस्तीन का इशू असल में है क्या। तो इस लैंड को अगर आप देखो ना, ये जैसे चार अलग अलग फोटोज हैं, ये कौन सा एरिया है, ये है जहाँ एशिया ख़त्म होगा और अफ्रीका शुरू होगा। इस तरफ है इजिप्ट। ठीक है, और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक तरफ लेबनन है, फिर आपको यहाँ पर नीचे इस तरफ राइट में सीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इंडिया से हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, सऊदी वगैरह सब ये नीचे रह गए। उसके बाद लास्ट में मिडल ईस्ट के लास्ट में इसराइल है, उसके बाद अफ्रीका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आई होप थोड़ा आपको लोकेशन का आइडिया हुआ। तो ये जो लैंड का हिस्सा है ना, ये असल में आपको जो ग्रीन में देखने को मिल रहा है ये है पैलेस्तीन। कौन सा पैलेस्तीन? 1947 का। अभी वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट ख़त्म हुई है। ठीक है, और आपको कुछ कुछ जगहों पे, ये जो वाइट वाइट जगह यहाँ पर जूइश सेटलमेंट मिलेगी। जूइश सेटलमेंट मतलब पैलेस्तीन जो एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री थी, यहाँ पर जुडाइज्म धर्म के फॉलोअर्स जूज कुछ कुछ छोटी छोटी सेटलमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। असल में जूज यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि जो उनका धर्म है, ठीक है, उस धर्म की एक हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे उस धर्म की जब शुरुआत हुई, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस उस धर्म के आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, खासकर जेरूसलम शहर में। ठीक है, जेरूसलम शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैलेस्तीन एक कंट्री होती थी जहाँ थोड़े बहुत जूस रहते थे, पर जब आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 45 के बाद धीरे धीरे जो जूस थे उन्होंने अपनी कंट्री बनानी शुरू कर दी, इसराइल। अब ये वाइट में इसराइल है, और जो पैलेस्तीनियन लैंड था वो कम होना शुरू हो गया। आज का अगर आप पैलेस्तीन देखोगे तो आज के जो पैलेस्तीन लोग हैं जो पहले ऑलमोस्ट पूरे एरिया में रहते थे, उनको ये 2 जगह पे रहना पड़ता है। एक तो है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में भी पता है क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक का जो पूरा मैप है उसमें जगह जगह इजरायली जो है वो घुस रहे हैं और पैलेस्तीनी लोगों का जो लैंड है उसको और कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पाए कि पैलेस्तीन और इसराइल में डिस्प्यूट किस बात का, लैंड का। आज पैलेस्तीन तो बचा ही नहीं, आज तो सारा इसराइल हो चुका है, और इसराइल जो कंट्री है वो चाहती है कि बचा कुचा पैलेस्तीन भी वो ख़त्म कर दे। तो अब पैलेस्तीनियन लोग फिर रहेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसपे इसराइल के पास कोई जवाब नहीं। अब अगर आप इसराइल के आसपास की कंट्रीज़ देखो वो तो सब इस्लामिक कंट्री है, तो इसराइल को तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती होगी। बिल्कुल, इसराइल ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, सबसे फेमस उसमें से 6 डे वॉर है। पर इसराइल के एडवांटेज ये है कि यूएसए बहुत सपोर्ट करता है इसराइल को। ठीक है, वो उनका एक रिलीजियस रीज़न है। ये जो जेरूसलम है ना, क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में लगा कि हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या। अब आपने ये तो मैप थोड़ा देख लिया कि पैलेस्तीन तो ख़त्म हो गया, अब इसराइल है। अगर आप ये वाला मैप देखो तो आप ये देख सकते हो ये वेस्ट बैंक है, पर मैंने आपको समझाया कि वेस्ट बैंक में भी ऐसा नहीं कि सारा पैलेस्तीनियन लोगों को मिला, उसमें भी जगह जगह इजरायली सेटलमेंट्स है। ये गाजा स्ट्रिप है। अब ये जो वेस्ट बैंक है ना, इसके जस्ट टॉप में आपको एक जगह मिलेगी जेनिन, यहाँ पर एक जगह है जेनिन। ठीक है, अगर इसी फोटो को जूम करेंगे तो जेनिन ऐसे देखने को मिलेगा, और जेनिन के अंदर भी एक रिफ्यूजी कैंप है, ये इतना सा रिफ्यूजी कैंप। अब ये ना 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी नहीं है, पर हुआ क्या हुआ यहाँ पर ये कि रिसेंटली इसराइल की मिलिट्री ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, डेथ्स हुई, लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए कि इसराइल कोई मतलब बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह ना कर दे। अब जो
इसराइल के अगेंस्ट ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स हैं? जो पैलेस्तीन को वापस से लैंड दिलवाना चाहते हैं। हमास के बारे में सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम इसराइल पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसराइल ने यहाँ पर कहीं जो जेनिन है वहाँ काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, ये बोलकर कि ये लोग तो टेररिस्ट है, ये हमारे अगेंस्ट बॉम्बिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। इसराइल के मिलिट्री ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जेनिन रिफ्यूजी कैंप पे। ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बैंक एरिया में। अब आपको समझ में लगा वेस्ट बैंक एरिया है का। पहले भी इसराइल ऐसा कर चुका है, ठीक है, आज से कई साल पहले भी, और तब तो इसराइल बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस बार भी ये ऑपरेशन बहुत बड़ा था। 2000 सोल्जर्स और बहुत सारे मिलिट्री ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया। डेथ टोल यहाँ पर काफ़ी बड़ी। इसराइल ने अपनी तरफ से तो ज़्यादा डैमेज नहीं बताया, जो डैमेज था वो जेनिन मिलिट्री कैंप को ही हुआ। अब ये जो कैंप है ना, यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें, ये तो सही बात है, जो इस जेनिन कैंप में लोग रहते हैं, गुस्सा तो उनमें है बिल्कुल इसराइल को लेकर। क्यों? ये जो रिफ्यूजी कैंप में रिफ्यूजीज रहते हैं, वो रिफ्यूजी बने क्यों? क्योंकि इसराइल ने उनका लैंड छीन लिया, इस वजह से गुस्सा तो यहाँ पे बिल्कुल है। तो इसराइल कहता है कि इस रिफ्यूजी कैंप पे उनके अगेंस्ट प्लानिंग होती है कि इसराइल पे बॉम्बिंग कैसे करनी। होता असल में क्या है, ये जो एरियाज है ना, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, और वेस्ट बैंक से तो वैसे ज़्यादा नहीं, गाजा स्ट्रिप से काफ़ी बार बॉम्बिंग होती है। वेस्ट बैंक से काफ़ी कम होती है, गाजा स्ट्रिप से होती है। तो इसराइल बोलता है कि बहुत सारी बॉम्बिंग की जो प्लानिंग है वो जेनिन वाले कैंप से होती है। ठीक है, और ये जो जेनिन वाला कैंप है अभी का नहीं, काफ़ी पुराना है, 1953 में। क्योंकि इसराइल में आपको क्या बताया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने पैलेस्टीनियंस का लैंड जो है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जिनका यहाँ लैंड होता था वो लैंडलेस हो गए, होमलेस हो गए, तो उनको रिफ्यूजी कैंप में आना पड़ा। तो तब से असल में 53 से जो रिफ्यूजी कैंप है ये यहाँ पर बसा हुआ है जेनिन में। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या डिस्प्यूट्स है जिनको लेकर ये दोनों कंट्रीज के बीच में, काफी कंट्री मतलब पैलेस्तीन को भी कंट्री बोला जाए। अलस्का मॉस्क, ये जो जेरूसलम शहर है ना, अब देखो जेरूसलम शहर की भी कहानी है। इसराइल से पूछो कि तुम्हारी कैपिटल क्या है, वो बोलते हैं जेरूसलम। और जो पैलेस्तीन जितना बचा उनसे पूछो तुम्हारी कैपिटल क्या है, वो भी बोलते हैं जेरूसलम। क्योंकि जेरूसलम एक ऐसी सिटी है जहाँ पर इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स, जुडाइज्म धर्म के फॉलोअर्स और क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स के फॉलोअर्स, तीनों ही फॉलोअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है जेरूसलम। इसलिए इस शहर को लेकर तो लड़ाई और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप इस मैप को देख पाओ तो इसराइल के हिसाब से तो उनकी कैपिटल जेरूसलम, पर दुनिया क्या करती है, दुनिया अपनी एम्बेसी जेरूसलम में नहीं बनाती। इंडिया भी बहुत सारी कंट्रीज अपनी एम्बेसी बनाती इधर तेल अवीव में, जो कि डिस्प्यूट से थोड़ा दूर है। ठीक है, इसराइल दुनिया को कहता है कि तुम मानो कि जेरूसलम हमारी कैपिटल, पर दुनिया बोलती नहीं, जो पैलेस्तीन के साथ हुआ वो सही बात तो है नहीं, तुमने पैलेस्तीनियंस का लैंड ही छीन लिया ना, आप तुम उन्हें लैंड देना चाहते हो। कोई अगर डील यहाँ पर साइन होगी पीस डील, उसमें यही होगा ना कि पैलेस्तीनियंस को भी लैंड देना पड़ेगा। इसराइल बोलता है बिल्कुल लैंड नहीं देंगे। तो इसराइल ऐसी सिचुएशन में कि वो चाहता है कि बस सब कुछ हमको दे दो, पर ये तो सही बात नहीं है। यूएन भी इसको मानता है, दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज पैलेस्तीन को भी सपोर्ट करती है। जैसे इंडिया है, इसराइल के साथ भी रिलेशन है, पर हम पैलेस्तीनियन कॉज को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से काफ़ी डोनेशंस वगैरह भी दी जाती हैं। तो और भी जगहें हैं जहाँ जिनको लेकर डिस्प्यूट है। जेनिन वाला तो आपने समझ लिया। अलस्का मॉस्क, अब अलस्का मॉस्क कहाँ पर है? अलस्का मॉस्क जेरूसलम में है। वहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रेयर करने आते हैं लोग वो आते हैं पैलेस्तीन से। वहाँ पर अगर इसराइल के अगेंस्ट नारे वगैरह दिए जाएं या ऐसा कुछ हो तो इसराइल की पुलिस घुस जाती है वहाँ पर, और फिर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी डिस्प्यूट होता है। शेख जरा, ये आपको मिलेगा ओल्ड सिटी जेरूसलम में। ठीक है, ये जहाँ पर ये क्रिश्चियन क्वार्टर, ज्यूड क्वार्टर है। ठीक है, वेस्ट बैंक, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये तो डिस्प्यूट है ही है यहाँ पर बहुत बड़ा। पर इससे भी ज़्यादा डिस्प्यूट पता है कहाँ पर होता है? इससे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है गाजा स्ट्रिप। क्योंकि मैंने आपको बताया वेस्ट बैंक में ना, ये आप देख सकते हो कि बहुत सारी जगहों पे इसराइली कॉरिडोर्स बने हुए हैं, पर गाजा स्ट्रिप में आपको पैलेस्टीनियंस ही ज़्यादा मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए। ठीक है, और गाजा स्ट्रिप का तो डिस्प्यूट आपको मैंने बता ही दिया, ये है गाजा स्ट्रिप यहाँ वाली। ठीक है, और इसराइल चाहता है ये भी खत्म हो जाए पूरी। गोलान हाइट्स, अब गोलान हाइट्स एक लास्ट चीज़ रहेगी। सीरिया का पार्ट होता था, इसराइल सीरिया की वॉर में इसराइल ने इसको कब्जा लिया और तब से गोलान हाइट्स इसराइल का पार्ट है। अगर आप देखो तो 1967 की वॉर में इसराइल ने गोलान हाइट्स को कब्जा लिया, तब भी यहाँ पे तब से डिस्प्यूट चल रहा है। तो आई होप आप इतना समझे कि आज के हिसाब से ये जो येलो वाला से आ रहा एरिया ये इसराइल ने कब्जा लिया। वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे इसराइल की सरकार खुद इसको सपोर्ट करती है कि अगर आप यहाँ जाके रहोगे तो सरकार आपको फाइनेंशियली काफ़ी तरह के सपोर्ट्स देगी। तो आई होप अब आपको जब भी कोई वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट्स के बारे में कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा, पूछेगा, आई होप आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक तरफ इसराइल के जॉर्डन है, इसराइल से लड़ चुका है, इजिप्ट से लड़ चुका है, ऊपर लेबनान से लड़ चुका है, सीरिया से, तो इसराइल ऑलमोस्ट हर कंट्री से, आसपास की कंट्री से लड़ चुका है। अब ये सही बात है कि मिलिटरीली तो इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूएसए का सपोर्ट इनको बचा लेता है।
तो ये एक पूरी हिस्ट्री है कि क्यों इस लैंड में डिस्प्यूट होता है, इजराइल पैलेस्तीन की हिस्ट्री क्या है, अभी रिसेंटली जिन कैंप में क्या हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग थी, आपको समझ लगा इन कंट्रीज़ का इशू और रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।